सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज फाइनली एमपीपीएससी ने डेंटल सर्जन एग्जाम 2024 के लिए जो श्रम विभाग, चूंकि श्रम विभाग की भी एक वैकेंसी आई है, इसके अलावा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग जिसमें बल्क में वैकेंसी आई है, 385 वैकेंसीज आई हैं, इनके लिए सिलेबस जारी कर दिया है। सिलेबस में पिछले सिलेबस की तुलना में जो डेंटल सर्जन एग्जाम 2022 का हुआ था उसकी तुलना में हल्के से बदलाव हैं। इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा आपको। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है लर्न सर्विसेज डेंटल सर्जन। उसकी लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा डिटेल्स में, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां से पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वैसे एमपीपीएससी की वेबसाइट में भी मिल जाएगा। इस सिलेबस में जैसे कि आपका परीक्षा का जो योजना है उसके बारे में लिखा हुआ है कि सामान्य अध्ययन 50 क्वेश्चन हैं, 100 क्वेश्चन का डेंटल सर्जन का पोर्शन है, कुल मिला के 150 क्वेश्चन रहेंगे। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, 450 नंबर का ये हो गया। 50 नंबर का इंटरव्यू हो गया, कुल मिला के 500 नंबर का आपका टोटल मार्क्स है। इसके आधार पे जो रैंकिंग आपकी होगी उसके आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। तो आइए जरा इसके बारे में देख लेते हैं क्या बदलाव हुआ है लास्ट टाइम की तुलना में। हालांकि इसका सिलेबस प्रॉपर तरीके से मैंने डिकोड कर रखा है। इस नए सिलेबस के बारे में एमपीपीएससी ने पहले ही इन्फॉर्म किया था कि जो पार्ट ए पोर्शन है उसके लिए एमपीपीएससी ने एडवांस में पिछले साल ही एक सिलेबस जारी किया था कि 2024 के बाद के जो नोटिफिकेशंस होंगे उसमें पार्ट ए पोर्शन के लिए सिलेबस होगा। तो सेम वही सिलेबस आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम थोड़ी देर बाद दिखाएंगे। यहाँ पर विशेष तौर पर याद रखिएगा, इसमें प्रॉपर तरीके से नेगेटिव मार्किंग है और इस बार इसमें बड़ी बल्क में वैकेंसी आई। आप देखेंगे 385 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ये मुझे उम्मीद है कि आने वाले कई सालों तक इतनी बड़ी मात्रा में वैकेंसीज नहीं आने वाली। आएगी भी तो 10 वैकेंसी, 15-20 वैकेंसीज के नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन 385 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है। इसलिए आप लोग भी पूरी शिद्दत से तैयारी करें। हम लोगों ने भी आप लोगों के लिए प्रॉपर तरीके से जो जीएस पार्ट है, मतलब जो पार्ट ए पोर्शन है, इसके लिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए बैच लॉन्च किया है। इस बैच की जानकारी मैं थोड़ी देर में आपको शेयर करूंगा कि उसको कैसे ज्वाइन करना है। लेकिन यहाँ पे सिलेबस में हुए बदलाव की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश का इतिहास पहले भी था, मध्य प्रदेश का इतिहास अभी भी है। थोड़ा सा कुछ टर्म में बदलाव होने के अलावा बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का भूगोल पहले भी था, अभी भी है। कुछ टर्म्स जरूर बदले हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। तीसरा हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की राजनीति और अर्थव्यवस्था, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें बड़े बदलाव हुए हैं। यदि आप टॉपिक भी देखोगे तो यहाँ पे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। कई सारे नए टर्म्स जुड़े हैं, जैसे राज्य सचिवालय, स्टेट सेक्रेटरीट, मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, संभाग आयुक्त, डिविजनल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, ये सारे नए टॉपिक आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। जिला प्रशासन की बात करें, नगरीय प्रशासन, ये टर्म तो पहले भी थे। पंचायती राज संस्थाएं आपके सिलेबस में थी, लेकिन ये जो नए टॉपिक हैं, स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसके बारे में पहले कोई डिस्कशन नहीं था। इस बार सिलेबस में ऐड किया गया है। साथ में यहाँ पर 4 नए एक्ट जोड़े गए हैं। एक तो है SC/ST एक्ट 1989 1989, पैसा एक्ट 1996, इसको बोलते हैं पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार, पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, पैसा एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004। तो ये 4 नए एक्ट जोड़े गए हैं, इसको आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से हम लोग कवर कर रहे हैं और आप लोगों के लिए बैच जो लॉन्च किया गया है उसकी क्लासेस एज ऑफ नो चल रही हैं। 10 जनवरी से ऑलरेडी बैच लॉन्च है। लाइव क्लासेस चल रही हैं। 2 टाइम रखा है, 6:30 से 7:30 मॉर्निंग में और शाम को 6:30 से 7:30 इवनिंग में रखा हुआ है। 2 अलग अलग यूनिट्स चल रही हैं। लाइव क्लास के बाद में पहले बताता हूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल रहते हैं। लिंक में क्लिक करके आप बाद में उसको कभी भी देख सकते हैं। सेकेंड चीज़ यहाँ पर यह है कि यदि आपको इस बैच के बारे में जानकारी लेनी है तो हमारा नंबर है 8826033084। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कि आई वांट टू ज्वाइन डेंटल सर्जन बैच कोर्स। तो जो पार्ट ए पोर्शन के लिए, मतलब जो जीके वाला पार्ट है, इसके लिए जो बैच कोर्स उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो जानकारी तो पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि क्लासेस कैसे चल रही हैं। बस हाँ, ये कि यहाँ पर एक QR कोड सेंड कर दिया जाएगा, उसे पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे तो आपको हम लोग बैच में ऐड कर देंगे, ग्रुप में ऐड कर देंगे। ना यहाँ पे आपको एक विशेष तौर याद रखते हैं, इसकी जो फीस रखी है वह है 1599, 1599 रुपये फीस है। लेकिन जो अर्ली जो ज्वाइन करेंगे शुरू के 200 कैंडिडेट्स के लिए, इनके लिए थोड़ा सा डिस्काउंट रखा है, 1499 रुपीज़ में आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना।
नाउ लेट्स कम टू दिस वन। हालांकि सिलेबस को डिकोड मैंने एक एक लाइन किया हुआ है, उसका मैं डिटेल्स में लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर आई बटन में पिन भी कर दूंगा, तो वहां से भी आप देख सकते हैं, डिटेल्स में आपको मिल जाएगा। पहला कमेंट जो है वहां पर भी मैं शेयर कर दूंगा, प्रयास करूंगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश, इसमें कोई बहुत बदलाव नहीं हुआ है। 2022 वाले एग्जाम की तुलना में कुछ नए टर्म्स जोड़े गए हैं। जैसे यहाँ पे सतत विकास लक्ष्य है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, व्यावसायिक सुगमता एवं बहुआयामी गरीबी सूचकांक में मध्य प्रदेश की स्थिति है ना। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में ये पहले नहीं था, लेकिन इस बार ऐड किया गया है। बहुत सारे नए टर्म्स यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली सिलेबस को रिवाइज नए सिरे से किया गया है। लेकिन कुछ टॉपिक्स में तो बहुत ही ट्रेमेंडस बदलाव किए गए हैं, बड़ी मात्रा में बदलाव किए गए हैं। इसलिए इस बार सिलेबस में एक बड़ा चेंज और भी है। मध्य प्रदेश की जनजातियां, ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश के लिए एक सेपरेट यूनिट इस बार दिया गया है, यूनिट 4 के तौर पर। यह पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन इस बार प्रॉपर तरीके से ट्राइब्स के लिए एक सेपरेट यूनिट दिया हुआ है। और लास्ट हमारा यूनिट है, दैट इज अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, मतलब करंट अफेयर्स। इस बार आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए अलग यूनिट नहीं दिया है। पिछली बार एक अलग यूनिट दिया था, इस बार यूनिट अलग नहीं दिया है, बल्कि 2 टॉपिक डाल दिए गए हैं इसके। बाकी आपको करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर और मध्य प्रदेश का करंट अफेयर विशेष तौर पे पढ़ना होगा। तो ये सिलेबस है आपका नया सिलेबस। और इसमें डेंटल का जो पार्ट है इसको भी आप देख लेंगे। डेंटल के पार्ट में कोई मेजर चेंजेस मुझे देखने के लिए नहीं मिला है, लेकिन आपको चेंज देखने के लिए मिला हो तो आप लोग एक बार कमेंट के माध्यम जरूर बताइएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि सिलेबस डेंटल का सेम ही है, इसमें कोई मेजर चेंज नहीं हुआ। 10 यूनिट है और 10 यूनिट एज ऑफ नाउ अभी भी 10 यूनिट्स चल रही हैं, है ना। तो ये रहा हमारा इस सिलेबस के बारे में। यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हमारा डेंटल सर्जन का जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है उसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर डेंटल के जो क्वेश्चन है उसको भी हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा हमारे जो बैच है जो 10 जनवरी से चल रहा है उसको ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया गया है आपको उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको QR कोड शेयर कर दिया जाएगा, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।